विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज आदिनाथ। एक किसी कवि ने लिखा है, और भी खूबसूरत और भी ऊंचा मेरे देश का नाम हो जाए, और भी खूबसूरत और भी ऊंचा मेरे देश का नाम हो जाए। काश हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम अब्दुल कलाम हो जाए, अब्दुल कलाम हो जाए। देखिए, सभी धर्मों में कोई ना कोई विशिष्ट ऐसे महापुरुष हो गए, कोई ना कोई ऐसे सज्जन महासज्जन हो गए, कोई ऐसे ऐसे हर धर्म के अंदर कोई बड़ी बड़ी हस्तियां हो गई कि जो सच में जिनको देखकर हमको सैल्यूट करने का मन होता है, उनको अभिनंदन देने का मन होता है, जो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, जो सत्य के पक्ष में आगे बढ़ते हैं, जो समझते हैं ऐसा नहीं कि जो मेरा है वो सच है, लेकिन जो सच है वो मेरा है। और ऐसे ऐसे सभी धर्मात्माओं को, सभी ऐसे राष्ट्र प्रेमियों को, धर्म प्रेमियों को हम जरूर से उनको नमन करते हैं, जो भाईचारा में विश्वास रखते हैं, जो मैत्री भावना में विश्वास रखते हैं, कि जो प्रेम और सद्व्यवहार में विश्वास रखते हैं। कट्टरता वो गलत नहीं है। अपने अपने धर्म के लिए, अपने अपने महाव्रतों के लिए, नीति नियमों के लिए कट्टर रहना कोई गलत नहीं, लेकिन मेरी कट्टरता के कारण अगर दूसरे को परेशानी हो रही है, या मेरी कट्टरता अगर किसी की जान लेनी हो रही है, तो ऐसी कट्टरता सही नहीं है। कल जो लाश का जो वीडियो आप सभी ने देखा होगा, कितने सारे मुझ पर फोन आ गए कि गुरुदेव कल रात को हम सो नहीं पाए, क्योंकि जिस तरह से अपने अपने नजर सामने देखा कि जिस तरह से हमारे किसी यात्री को जिस तरह से जबरदस्ती से और विधर्मी जिस तरह से उनको झुका रहे हैं, उनको मार रहे हैं, लकड़ी से मार रहे, थप्पड़ से मार रहे हैं, यहां तक कि पूजा के वस्त्र में रहने वाला व्यक्ति तो कैसा होता है, पूजा के वस्त्र में रहने वाला महान व्यक्ति होता है। वो महान व्यक्ति तभी तो भगवान के पूजा के लिए पूजा के कपड़े पहन सकता है। ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति को, और वो भी हमारे कंपाउंड के अंदर, नीचे तो समझो कि नीचे जो घटना बनी वो तो घींटी की पाग में ऊपर चढ़ते चढ़ते आपने जो दृश्य देखा, लेकिन ऊपर जिस लड़के को पूजा के वस्त्र में थप्पड़ मारा है वो तो कौन है, कहां है वो घटना कहां बनी? तो कि जहां आप घींटी की पाग, नौटू को ऊपर जाने का रास्ता, और सीधा जाओ तो शांतिनाथ भगवान की ओर जाने का रास्ता, यानी कि जो कोर्ट विभाग है, जिसमें हमारे वॉचमैन बैठते हैं, जहां पर हमारा स्टाफ मौजूद है, जहां पर लाखों यात्री आते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसी जगह पर, ऐसे स्पॉट पर, और देखो आप क्या हालत है। हाँ, वो सब एक हो जाते हैं, और हमारे लोग वहां देखते हुए, वहां होते हुए भी, और कोई भी इसमें पढ़ने को तैयार नहीं है, कोई उन्हें रोकने को तैयार नहीं है कि आप हमारे यात्री को हाथ कैसे लगा सकते हो। एक तो खाते हमारे और वापस ऊपर दादागिरी हमारे ऊपर करते हो, तो ये तो सरासर गलत है। ठीक है, हम आपको यात्रा करने के लिए छूट देते हैं, आप आते हो, यहाँ पर आपको रोजी रोटी मिलती है, और इसीलिए तो आज जिस परिस्थिति का सामना पूरा पालितना कर रहा है, क्यों हुआ ये, आज ये नतीजा क्यों हुआ, आज क्यों ये नतीजा आया, किस लिए पूरे पालितना के ऊपर प्रतिबंध भी, किसी ने अब यात्रा नहीं करना, किसी ने डोली में ऊपर नहीं जाना, किसी ने वहां पर खरीदी नहीं करना, ये जो गुरु भगवान बोल रहे हैं, इन सबके पीछे कारण क्या, वजह क्या, क्योंकि सब तंग आ चुके हैं। सभी ने देखा कि यहाँ पर क्या परिस्थिति है, किस तरह से यहाँ पर हमें दबाया जाता है, दबोचा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, हम पर अत्याचार जुल्म किए जाते हैं। ये जो देखा है सभी ने अपनी आंखों से, ये दादागिरी बहुत बढ़ गई थी, और उसी को कंट्रोल में लाने के लिए इस सब गुरु भगवंतों ने मिलकर ऐसे कायदे कानून नियम बनाने पड़े। 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये मत करे, वो मत करो, अनुष्ठान कम करो। पालितना में किसी ने भी वहां पर कोई उद्यान नहीं कराने, नव्वानु नहीं, चौमासा नहीं, संग नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये सब क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखो, जितनी उन सभी की गलती है उतनी हम अपनी भी गलती मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई नेटवर्क ही नहीं है।
हमारा 500 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा हर साल पलीतरा में खर्चा होता होगा। हम जो अनुष्ठान करवा रहे 500 CR से भी ज्यादा, और इतना सब कुछ होते हुए भी हमारे यहाँ पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम की मजबूती नहीं है। ना CCTV कैमरा होते हैं, ना पुलिस स्टेशन के साथ हमारी कोई पहचान है, ना वहां के कलेक्टर हमारे हैं, कोई हमें वफादार नहीं है। धर्मशाला में देखो तो गुंडा राज चलता है, धर्मशाला में देखो तो ऊपर सब कर्मशाला चल रही है, और व्यभिचार के लिए धर्मशाला की रूम्स दी जाती है, क्योंकि ट्रस्टी लोग तो सब दूर दूर अपने अपने शहरों में होते हैं, वहां पर सब मैनेजरों का राज चलता है। और कौन क्या कर रहा है किस धर्मशाला में, वो सिद्धशिला नाम की धर्मशाला, कई बार मैं प्रवचन में कहता हूं, आज तो वहां पर पुलिस बैठी हुई है, वहां पर शराब खाने, वो जिसकी धर्मशाला थी उसको भी ओवरटेक, उसको भी बाजू में रखकर, और जिस तरह से वहां के लोकल पब्लिक धर्मशाला के ऊपर लूट चला रहे हैं, धर्मशाला के ऊपर हावी हो रहे हैं, धर्मशाला का कब्जा कर रहे हैं। इतनी बड़ी 4 माल की इस सिद्धशिला धर्मशाला चेन्नई भवन के बैक साइड की धर्मशाला है, और वहां पर देखो तो वहां पर सातों के सातों व्यसन चल रहे हैं, कोई व्यसन बाकी नहीं। समझ रखना आप, 7 व्यसन में क्या क्या आता है, चोरी भी आती है, जुआ भी आता है, शिकार भी आता है, उसमें मांसाहार भी आता है, शराब भी आती है, उसमें परस्त्री गमन और वेश्यागमन के पाप भी आते हैं। बोलने में शर्म आती है कि 7 व्यसन, ये सब वो भी हमारे पवित्र पलीतरा के अंदर, और वो भी हमारे धर्मशालाओं के अंदर। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक नहीं हैं। हमारी जैनों की जो हमारी यूनिटी होनी चाहिए, धर्मशाला का जो एसोसिएशन होना चाहिए, ट्रस्टियों में जो एक मत होना चाहिए, एक लीडरशिप जो होनी चाहिए, एक नेतृत्व जो होना चाहिए, वो उसमें हम बहुत पीछे हैं। हमारे में सबको लीडर बनना है, सबको आगे बढ़ना है। हमारे यहां पर प्रॉब्लम ही यही है कि सभी को कबड्डी में इंटरेस्ट है, किसी को खो खो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कोई आगे बढ़ रहा तो कैसे उसकी टांगे खींचना, कैसे उसको गिराना, कैसे उसको हताश निराश करना और खुद आगे बढ़ने की कोशिश करना। यही तो हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे समाज में बुद्धि है, शक्ति है, संपत्ति है, सब कुछ होते हुए भी, एजुकेटेड हमारा समाज होते हुए भी, बस एक ही कमी हमारे में सबसे बड़ी है, हमारे में एकता की कमी है। और वो अब हम नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमारे भाई को आगे बढ़ाएंगे। कमी को सिर्फ बोलना नहीं है, इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। अंधेरे को गाली बकने से कुछ नहीं होने वाला है, उजाला करो, एक हो जाओ। जितने जितने भी एक मत के ऊपर आ सकते हैं, मंच के ऊपर आ सकते हैं, साथ में आ सकते हैं, अपनी यूनिटी शुरू कर दो। आपके गांव में जितने भी महिला मंडल है, जितने भी युवक मंडल है, जितने भी ट्रस्ट है, जितने भी मंदिर है, जितने भी उपास्य है, चाहे फिर वो चारे फिरकों में से किसी का भी हो, चाहे वो श्वेतांबर मूर्ति पूजक हो, ताड़कवासी हो, तेरापंथी हो, दिगंबर हो, कोई कुछ नहीं। जिसको जो करना है विधि विधान में आप आपका जो करते हो करने आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी शासन रक्षा की बात आती है, तीर्थ रक्षा की बात आती है, समाज रक्षा की बात आती है, हमारे मंदिर मूर्तियों की सुरक्षा की बात आती है, हमारे बच्चों की सुरक्षा की, मां बहनों की सुरक्षा की बात आती है, कम से कम तब तो एक हो जाओ, नहीं तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसमें से कुछ भी नहीं बचने वाला। નથી જાન અમને કે અમારે પંતશી આફત પડી છે, નથી જાન અમને કે અમારે પંતશી આફત પડી છે, બસ જાન છે એટલી કે હવે શાસન માની હાકલ પડી છે। शासन मां हमें पुकार रही है, मेरे बच्चों अब एक हो जाओ और एक होकर और आप सब अब इस शासन की रक्षा के लिए आगे आओ। कब तक चलेगा ये सब, कब तक चलेगा आपको पता नहीं होगा। आज जो अभी आपको देखना है, आज का जो वीडियो है, वो वीडियो है शत्रुंजय जैसे मां तीर्थ के ऊपर। देखो लोग यहाँ पर आते हैं, धर्म की भावना से आते हैं, कुछ धर्म आराधना करने के लिए आते हैं, और देखो तो यहाँ पर क्या मंदिर है, मूर्ति है, ये पवित्र स्थल के ऊपर, और एक बेवकूफ पागल इंसान को, और उसको मन में इच्छा हो गई कि मैं शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर एक रिसोर्ट बनाऊं, रिसोर्ट, और 3 गांव के रास्ते में। आप देखो ये सब वीडियो जो आपको दिखाई देता है कि एक 3 गांव के रास्ते के ऊपर जहां से शत्रुंजय नदी नहाकर हम ऊपर चढ़ते हैं, और 320 बीघा जमीन के अंदर, और एक ऐसा शख्स
कि जिसने यहाँ पर जमीन खरीद कर, ये पहाड़ खरीद कर यहाँ पर रिसोर्ट बनाने का एक प्लानिंग किया। और देखो, आप फोटो देखो, ये जितने भी फोटो आप देख रहे हो, जो भी वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, ये सत्य हकीकत, इन सभी फोटोग्राफी के लिए मैंने जिम्मेदारी ली थी। अपने सिर पर कफन बांधकर मैं अंदर गया था और ये पूरी शूटिंग मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर, इसके पहले 3 बार मैंने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है अंदर जाने की, क्योंकि डर लगता था और उनको धमकी दी गई। लेकिन नहीं, ऐसे धमकी से डरने वाला मैं नहीं हूं। मुझे जमता नहीं है ये डर कर मर कर जीना, मुझे बिल्कुल नहीं जमता है। और इसीलिए इस शत्रुंजय तीर्थ की रक्षा के लिए, इस रिसोर्ट को नेस्त नाबूद करने के लिए, और मैंने कसम खाई थी मेरे गुरुदेव के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से, मुझे बाद गच्छाधिपति श्री के आशीर्वाद लेकर, और मैं वहां पालीतना से मैं निकला 3 गांव के रास्ते पर, और मैं और मेरी टीम के साथ हम लोग जैसे जैसे अंदर गए, ऊपर तक गए, और डर तो लग रहा था, लेकिन दादा का नाम लेकर अंदर चले गए। और जिस तरह से आप देखो किस तरह से यहाँ पर रूम, डबल बेड, अंदर टीवी, एसी, फ्रिज, बाथटब से लगाकर कहां के हमने हमारे कार्यकर्ता ने सब फोटो इकट्ठे किए। और तब जाकर हमने जिस तरह से इस रिसोर्ट का पूरा जिस तरह से पूरा सर्वे किया, हम तो हक्के बक्के रह गए कि हमारे शत्रुंजय में इतना बड़ा रिसोर्ट। ये तो सिर्फ आप जो देख रहे हैं ना, वो सिर्फ गेट है, गेट, और गेट के अंदर और बहुत कुछ बनने जा रहा था। लेकिन हमने ये पूरी CID की और इसकी एक फाइल तैयार कर इसके एल्बम्स बनाए, और हमने सभी गच्छाधिपति आचार्य भगवंतों को सम्मेलन के अंदर सब ये एल्बम्स भेजे। और उसके बाद निर्णय लिया गया कि ये ऐसा नहीं चलेगा। और तब जाकर पूज्यपात ऐसे मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन वरिष्ठ ऐसे आचार्य भगवंतों को जिम्मेदारी दी गई, और अपने अपने तरीके से, प्लानिंग से, और हमारे आचार्य भगवंत को नमन करता हूं कि जिनकी मेहनत से और हमारे एडवोकेट्स की मेहनत से आज उस रिसोर्ट के ऊपर आज स्टे ऑर्डर आ चुका है। स्टे ऑर्डर, कहीं ना कहीं वो काम रुक गया। मेरा काम था उनको सबूत पेश करना, वो मैंने कर दिया, और आगे का काम हमारे बड़े आचार्य भगवान श्री कर रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप भी कीजिए कि नहीं, उन आचार्य भगवंतों को शक्ति मिले और ये रिसोर्ट नेस्त नाबूद हो जाए। किसी के मन में भी ये भावना आई क्यों कि हम शत्रुंजय के ऊपर रिसोर्ट बनाए? अरे ये कोई गुजराती में कहेवाय कि बोडी बामणी નું ખેતર છે कि जिसको मन आया वैसे, जिसको मन चाहे वैसे कुछ भी करे यहाँ पर आकर। रिसोर्ट किसको बोलते हैं? जहां पर व्यभिचार चलेगा, जहां पर मांसाहार चलेगा, जहां पर दारू की महफिलें चलेगी, जहां पर कौन सा पाप बाकी होगा? आप समझो ना, सूरा और सुंदरी सबके पाप यहां पर इस शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर बने हुए रिसोर्ट के अंदर होने वाले हैं। और यहां तक कि नीचे से ऊपर तक 4 किलोमीटर का रोड बना दिया, जैसे हस्तगिरी में रोड, वैसे यहां पर भी रोड बना दिया। आपने सब फोटो देखे हुए, ये सब कुछ किसकी वजह से पता है? हम लोगों ने आंखों के ऊपर पट्टी बांधी गांधारी की तरह। उस गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी, हमने भी पट्टी बांधी। हमको क्या, हमको हमारे यात्रा से मतलब। और इसीलिए सब दिन प्रतिदिन कोई रिसोर्ट बना रहे, कोई ऊपर अजय लोग अपने अपने मंदिर बना रहे, कोई मस्जिद बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। देखो, आप जमीन लेकर करो ना, आप कानून से जो कर रहे हैं करो, लेकिन ये जो हावी होना, अंदर घुसने का प्रयास करना और कब्जा करना, ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। आज हमारे तलेटी की हालत क्या है? तलेटी में देखो, आजू बाजू में जो मंदिरें बन रहे हैं, और सब कोई उनको यहाँ पर कोई परमिशन की जरूरत ही नहीं है। जैसे मन में आया किसी ने बना दिया, ये पत्थर को सिंदूर लगा दिया, आज से हमारा, आज से वो हमारा, या से हमारा, सबने अपने कब्जे शुरू कर दिए। ये सब मेरे पास सब कुछ है, पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। लेकिन मैं चाहता हूं, नहीं, आप सब जागृत हो। ये फर्ज सिर्फ कर्तव्य सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, पूरे हमारे जैनों का, क्योंकि ये तीर्थ हम सबका है। मैं तो आप साथ दोगे या नहीं दोगे, मैं तो जो करने वाला हूं, लेकिन फिर भी अपेक्षा तो होती है ना। मैं चाहता हूं आप सच्चे मर्द हो, आप सच्चे भगवान महावीर के बच्चे हो। अगर आपके सच में आप में अगर कुछ अंदर में रहा हुआ है, वो शौर्य, वो पराक्रम, वो शुरातन, वो खमीरी, वो खुमारी, वो खमीरी की अमीरी, अगर कुछ भी आप में अगर अंदर में बचा है ना, थोड़ा बहुत भी, ये फ्रिज का पानी पी के, फ्रिज का पानी और एसी की हवा खा के
और आप सबका खून अंदर जाम हो चुका है। उसी को मैं गर्म करना चाहता हूं कि आप जागो, आप जागृत हो, ये हमारा कर्तव्य है। आप बोलेंगे कपर्दी अक्षय है ना, मानी भद्र जी है ना, चक्केश्वरी पद्मावती है ना, वो सब तो है, फिर हमारा क्या काम है? अरे वो हमारा काम है। आप स्वयं बनो कपर्दीप, आप स्वयं भूमिया जी बनो, आप स्वयं नाकोड़ा भैरू जी मानी भद्र जी बनो, आप स्वयं चक्केश्वरी पद्मावती बनो, क्यों नहीं बन सकते हम लोग? हम हमारा कर्तव्य हम भूल रहे हैं। किसी इंसान के मन में रिसोर्ट बनाने का प्लान आया कहां से? उसके मन में भी थरथराहट होना चाहिए, भाई यहां पर नहीं हो सकता है, और वो हो रहा है क्योंकि हम चुपचाप मौन है। हमारे देखो नीचे फागुन सुद 13 के, वो भी आपने देख लिया, फागुन सुद 13 में, फागुन सुद 13 के पवित्र दिनों के अंदर भी जहां पर 8.5 करोड़ मुनि भगवान मोक्ष में गए, और ऐसे ऐसे इस पवित्र दिन में लोग यात्रा करने आते हैं यहाँ पे होटल में, और ये सब मौज मजा करने आते हैं। नीचे तो पाप करते करते रात्रि भोजन करते, होटल का खाते, लेकिन शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर भी आप देखो, ऊपर भी ये हमारे ये चंदन तलावड़ी, भाड़वा का डूंगर, सब जगह कितने लोग यहाँ पर आकर क्या क्या खा रहे, पी रहे, मौज मजा मस्ती कर रहे। कि ऐसी यात्रा होती है, क्यों नहीं हम इन सबको रोक सकते हैं? अगर हम लोग ही अगर प्रतिबोधित नहीं होंगे, हम ही नहीं सुधरेंगे, हम इनको क्या हम सीख देंगे? और इसीलिए मैं चाहता हूं एक बार आप शांति से सब देखिए, ये सब क्लिप्स देखिए, फिर एक पूरा प्रोग्राम हम स्पेशली सब एपिसोड्स के लिए रखने वाले। लेकिन जागृति लाना जरूरी है, सत्य आपके सामने लाना जरूरी है, असत्य का पर्दाफाश करना जरूरी है। और इसीलिए पहले ऑब्जर्वेशन, देन प्लानिंग, देन डिफेंस एंड देन अटैक। तो ये जो चेस जीतने के 4 स्टेप्स होते हैं, उसमें से आप ये वीडियो, ये फोटोज देखकर आप ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन होने के बाद फिर हम अपना प्लानिंग बनाएंगे, और प्लानिंग के बाद ही हम आगे की हम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। आपकी नींद हराम हो जानी चाहिए, आपके अंदर में जोश भरना चाहिए। वो सिर्फ वो दूध का उभरा आता है फिर आप फुस हो जाता है, ऐसा नहीं चाहिए मुझे सच में आपको हार्ट टच होना चाहिए। तन वाला तन, मन वाला मन, धन वाला धन, शक्ति वाला शक्ति, जिसके पास जो बुद्धि वाला बुद्धि। हमको मैन पावर, मनी पावर, मसल पावर, माइंड पावर, मैनेजमेंट पावर, मीडिया पावर, सब पावर चाहिए। जिसमें जो ताकत है उस ताकत को काम पे लगाओ। आप जो भी संपर्क करना चाहते हैं, हमारा संपर्क आप कर सकते हैं। और जब भी हम आपको ऐलान करेंगे, तब आप सबका साथ मुझे चाहिए। और इसके लिए क्या नेटवर्क हम बना सकते हैं, देखते कल के प्रवचन में सुनेंगे। कल वापस रोज नए नए आपको वीडियो बताए जाएंगे। आप जरूर से जो लोग नहीं देखते इस प्रवचन को, उनको आप समझाइए कि आपको जरूर से ये प्रवचन आपको मिस नहीं करने हैं, आपको जरूर से देखना है, क्योंकि अब समय आ चुका है हमें आगे बढ़ने के लिए। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो मारा वारासी महाविष्णु में भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य मंत्र सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। Account details: Vishwa Raksha Charitable Trust, Bank Axis Bank, account number 9160200006305833, IFSC code UTIB 0002863, PAN card number AACTV 1110A, ATG available.